बिहार चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। यूपी मॉडल से बदमाशों को डराया और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हमारे यहाँ माफिया जहन्नुम की यात्रा पर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। सीएम योगी ने बिहार के चुनावी मैदान में गुरुवार को हुंकार भरी। उन्होंने सहरसा और दानापुर विधानसभा में रैली को संबोधित किया। दानापुर में सीएम ने लोगों को जंगल राज की याद दिलाई। विकास बनाम बुर्का की नई बहस छेड़ करके राजद और कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कहा, बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए राजद, कांग्रेस और उनके सहयोगी दल इंडी गठबंधन ने एक नई शुरुआत की है। वो शरारत है विकास बनाम बुर्का की। योगी ने मंच से यूपी के माफिया मॉडल का जिक्र किया। कहा, यूपी में हमने माफियाओं को जहन्नुम में भेजा। वहां भी आरजेडी के पार्टनर सपा अराजकता फैलाते थे, लेकिन अब उनकी दुर्गति हो गई। जिस कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की थी, आरजेडी ने खुद को उसी कांग्रेस की झोली में गिरवी रख दिया। ये जेपी के सपनों पर पानी फेरने जैसा काम है। वहीं सहरसा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि बिहार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। राजद और कांग्रेस ने एक सगुफा छोड़ा है। उन्हें विकास नहीं, बुर्का चाहिए, ताकि वे फर्जी वोट डाल करके यहाँ के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाल सके। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखाएंगे। एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाते हैं, अपना पासपोर्ट और फोटो दिखाते हैं, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे बुर्का को छेड़े मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी की ये साजिश सफल नहीं हो पाएगी, ये कहा गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। यूपी बिहार का राम जानकी जैसा रिश्ता, तमाम तरीके की बड़ी बातें योगी की तरफ से कही गई, वो आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से अटूट है जैसे भगवान राम और माँ जानकी का संबंध अटूट है। डबल इंजन की सरकार ने बिहार में विकास किया। डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में बिहार की विकास गति तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे। जो कार्य पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने कर दिखाया, वो गति इसी प्रकार से बनी रहे, इसके लिए अपने बिहार के बहनों भाइयों का आह्वान करने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। जंगल राज की याद भी दिलाई योगी आदित्यनाथ ने। 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद कौन नहीं जानता है। आपने देखा होगा ये कौन लोग हैं जिन्होंने बिहार की आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बनाकर हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। एसआईआर पर आरजेडी कांग्रेस को भी घेरा। क्या घुसपैठियों को फर्जी मतदान करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहाँ पर विदेशी घुसपैठियों को आकर बिहार के दलितों, गरीबों और नागरिकों के अधिकार पर डकैती करने की छूट देनी चाहिए? राजद और कांग्रेस फर्जी मतदान करवाने से अपनी इसे चेष्टा को पूरी करना चाहते हैं। योगी ने कहा, मोदी जी गरीबों के आवास देने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए, 10 करोड़ से अधिक गरीबों को उज्ज्वला के कनेक्शन दे दिए, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख के इलाज की सुविधा प्रतिवर्ष, देश के 80% गरीबों को कोविड काल से 2019 तक फ्री में राशन दिया। योगी ने कहा, दीपावली में जैसे हर घर में एक जगमगाहट होती है, छठ के पर्व में एक महा उत्सव जैसा माहौल होता है, ऐसे ही लोकतंत्र की धरती पर लोकतंत्र का कमल इसी प्रकार खिलता हुआ दिखना चाहिए। एक तरफ बिहार विकास करेगा, दूसरी तरफ एनडीए सरकार हर वर्ग के लिए कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाती रहेगी। तो तमाम तरीके की बातें आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। बिहार में उन्होंने हुंकार भरी और विपक्ष पर जम करके प्रहार भी किया।